नमस्कार। आज हम बात करेंगे वाई पीरियड इज़ अ टैबू कि हमारे समाज में पीरियड्स को इतने इन्फीरियरिटी से क्यों देखा जाता है। आप कहेंगे कि भाई किस सदी में जी रहे हो, अब लोग इतने नॉर्मल हो गए इन चीज़ों को लेकर, तुम कौन सी सदी में जी रही हो और जो तुम्हें ऐसी न्यूज़ मिल गई। तो मुझे लगता है कि हमारा भारत जैसे अगर कृषि प्रधान कहा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग कृषि में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। कृषि में इन्वॉल्व होंगे इट मीन्स कि वो इलाका जो है गाँव का है। आप अभी भी किसी भी गाँव वाले एरिया में चले जाओ, आप कभी किसी के मुँह से सुन भी नहीं सकते हो कि कोई डायरेक्ट बोल दे इस बात को। यहाँ पे बातें भी कैसे इशारे-इशारे में होती हैं कि मतलब कहीं मुँह से निकल ना जाए ये सब। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इतनी ज़्यादा इस चीज़ को इतना ज़्यादा छुपाया, दबाया गया है कि ये बहुत ही असहज चीज़ हो गई है। एकदम जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो इतनी ज़्यादा असहज हो गई है कि हम क्या ही कहें इसके बारे में। तो आज मुझे लगता है कि हमें प्रश्न करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इससे उबर सकें, या इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। तो पहली बात कि व्हाट इज़ पीरियड, मेंस्ट्रुएशन क्या है। तो हम सभी को पता है एडोलसेंस की एज में एक फीमेल्स की बॉडी में 12 टू 13 ईयर्स में उसकी बॉडी ओवम को रिलीज करती है, जो कि एक साइन है कि अब उसकी बॉडी मैच्योर हो रही है एक न्यू बेबी को बर्थ देने के लिए। यानी कि जो प्रकृति है वो नेचुरली अपनी प्रक्रिया को आरंभ कर चुकी है कि अब वो एक न्यू वन को जनरेट करने के लिए तैयार है। ये प्रकृति का एक तरीका है जो वो एक महिला के साथ करती है। हमें भी पता है कि महिला में वो जो ओवम्स होते हैं वो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही बन जाते हैं, काफ़ी सारे डिग्रेड हो जाते हैं, पर उस एज आने के तक ही कुछ ओवम बचते हैं जो कि हर मंथ पीरियड्स के रूप में रिलीज होते हैं। क्योंकि वो जो ओवम है वो एक स्पर्म की तलाश में एक न्यू वन को जनरेट करने के लिए नेचर एक स्पर्म की तलाश में उसे हर मंथ तैयार करती है। और जब ऐसा नहीं होता तो वो अपने आप ऑटोमेटिक डिग्रेड हो जाती है और वो जो उसका एक्सक्रीटा है यानी ब्लड के फॉर्म में वो एक फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है। ये तो मेंस्ट्रुअल है। अगर आप साइंस के टीचर हैं या फिर अगर आप साइंस से संबंधित हैं तो आपको ये बात बहुत ही अच्छे से पता होगी और आपके लिए बहुत नॉर्मल प्रोसेस होगी। जैसे कि एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, या जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, सेम लाइक ये भी एक फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, पर हमें ये चीज़ें इतनी पता होनी चाहिए कि क्या है। तो एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, सेम ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस से मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, फीमेल के अंदर ओवम बनते हैं। चीज़ें अलग हो सकती हैं, वो प्रकृति का अपना तरीका है, वो उसे किस तरीके से रखती है, पर फीमेल की बॉडी में वो इस तरीके से होती है कि हर मंथ वो जनरेट करती है। हालांकि इसमें फीमेल्स को पेन होते हैं, कई बार एब्डोमेन पेन, बैक पेन और कई तरीके के मूड स्विंग्स, क्योंकि वो हमारी बॉडी मैकेनिकल है, हम साइकोसोमेटिक हैं, तो मैकेनिकल बॉडी है, हम हार्मोन के चलाए चलते हैं। तो हमारे हार्मोन्स में जब ऊंच नीच होती है कि कोई हार्मोन है वो हाइक पे है, कोई डाउन हो रहा है, तो उस टाइम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, बहुत सारी चीज़ें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन हमारे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक फीमेल की जो डेली लाइफ साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और वो उसी के थ्रू मतलब कुछ डिस्टर्ब होती है, कुछ चीज़ें चलती रहती हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम मेंस्ट्रुअल के बारे में हो गई। अब दूसरा है कि उसका कितना महत्व है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हर जीव के लाइफ में है वैसे हमारे में भी है। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा ये साइकिल सिर्फ फीमेल्स में ही नहीं होती, ये अदर मैमल्स में भी होती हैं। उनको कई बार हम एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, जो फीमेल्स में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं उनको उनमें हम एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। जैसे कि मंकीज हो गए, एप्स हो गए, ये कुछ जो वैरायटी होती है इनमें भी होती है, वो एस्ट्रस साइकिल होती है। ये फीमेल में है, वो 28 डेज का साइकिल होता है जो हर एवरी 28 डेज में रिपीट होती है। तो वो प्रोसेस है। अब इसका इम्पोर्टेंस है कि अगर ये नहीं होता तो हम सभी नहीं होते। यानी आज हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल, कि हम सब पैदा हुए हैं क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज हर महिला के अंदर चल रही है, वो उसके भीतर वो बन रहे हैं और वो हर बार डिग्रेड कर रहे हैं, फॉलिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम सबका बर्थ हुआ है। और अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो हमारा बर्थ भी नहीं होता। यानी कि हमारी शुरुआती कहाँ से हो रही, उसी एक चीज़ से हो रही है जिससे कि हम इतना बड़ा एक सेम की चीज़ मानते हैं। ये चीज़ हो गई। अब तीसरी है कि क्या इसके सच में कुछ हानियाँ हैं, इसकी वजह से हम इसे इतना दबाते छुपाते हैं, क्यों? तो पहली बात तो साइकोलॉजी समझनी होगी हमें कि फीमेल्स के साथ इतना ज़्यादा इस चीज़ को दबाया गया, फीमेल्स को ही। तो जब चूँकि फीमेल्स को दमित किया गया तो फीमेल्स के साथ जो भी चीज़ें थी फीमेल्स से जुड़ी हुई उन्हें भी हम दबाते चले गए, छुपाते चले गए। आप सोचो अगर ये चीज़ मेल के साथ हो रही होती तो ये चीज़ इतनी छुपाने की नहीं होती, ना तो दबाने की होती, ना तो छिपाने की होती। आज हमारे देश में जाके पैडमैन जैसी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, कितने सारे न्यूज़पेपर पे आए दिन आपको
एड्स दिख जाते हैं, स्टे फ्री और तमाम विश पर अनेक ब्रांड्स हैं जिनके ऐड आते रहते हैं, टीवीज़ में आप देखते हैं, अलग अलग जगह पे देखते हैं। जहाँ इतना खुलापन आ गया है कि अब हर जगह पे इसके बारे में लोग प्रचार करते रहते हैं, दिखता रहता है, फिर भी वहीं पे है कि कोई बात भी करना नहीं चाहता है। एक बार मैंने देखा कि कोई बोल रहा है कि इन लोगों को क्या ज़रूरत है इतने बड़े बड़े बोर्ड सड़क के किनारे लगाने की इस चीज़ की। मतलब मैं कह रही हूँ कि पान मसाला का ऐड लग सकता है, किसी घटिया फिल्म का ऐड लग सकता है, हर चीज़ का ऐड लग सकता है, लेकिन एक चीज़ जिसकी हमारी लाइफ में, जो एक मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, जिसके लिए जिसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, उसका ऐड हम नहीं लगा सकते हैं या उसके ऐड में हमें शर्मिंदगी आ जाती है। तो पहली बात, अगर नुकसान की बात करें, इसमें क्या ही नुकसान है किसी का, यानी वो एक महिला है, उसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ है हम उसके साथ खड़े हों, या हमारा ये फ़र्ज़ है कि उसे और हम दबा दें, छुपा दें, उसे इन्फीरियर फील कराएं, जिससे उसे लगने लगे कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ही इतनी बुरी क्यों हूँ, या घर में सब कोई नॉर्मल लाइफ जीता है, मैं ही अलग हूँ, मैं लड़की हूँ जिसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ें सहनी पड़ रही हैं। मतलब पहले ही लड़की होने की इन्फीरियरिटी उसके अंदर डाल दी गई। पहली गलती तो हम वही कर देते हैं जब हम रीडिंग या लर्निंग स्टार्ट करते हैं बच्चे की, बचपन से ही बता दिया लड़की है अलग है, लड़का है अलग है, कपड़े अलग कर दिए, बहुत सारी चीज़ें अलग कर दी, वहाँ तक तो ठीक था। जब हम बच्चे बड़े होने लगे, जब वो एक अपनी पढ़ाई के एज में आए, तो भी टीचर्स ने क्या किया कि बेटा ये सब तो तुम सब जानते ही हो, ये सब तुम लोग पढ़ लोगे, हमें क्या जरूरत है पढ़ाने की। हमने वहाँ पर भी उन्हें ओपननेस नहीं दिया, हमने खुलकर उनसे बात नहीं की, ना तो खुल के उन्हें डायरेक्ट उनके सामने उनकी आंखों में आंखें मिलाकर उन्हें समझा पाए। ये जो एडोलसेंस की चीज़ है वो अब तो और ज़्यादा नॉर्मल होती जा रही है। पहले जो एज थी 12, 13, 14, अब वो होती जा रही है 9, 10, 8, 7। क्या कर लेंगे हम इतनी कम उम्र में भी, अब ये चीज़ स्टार्ट हो रही है। आप उस छोटी बच्चे को कैसे समझा पाओगे ये कहकर कि बेटा मुंह मत खोलना, किसी को बोलना मत इस बारे में, रुको रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। ये क्या तरीका है, ये ऐसे कैसे हम उसके मन में क्या परवरिश दे रहे हैं उसे। पहली बात तो किसी का कोई नुकसान नहीं है इसमें कि घर में माँ है, घर में पिता है, भाई है, तो उसे पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई पहाड़ तो टूटना नहीं है, उसे ऑब्वियसली पता है। और अगर उसे नहीं पता है तो उसे पता होना चाहिए, सो दैट वो हेल्प कर सके अपनी बहन को। चौथी चीज़ है कि पहले तो हमने बात कर ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के बारे में। अगली है कि इस रवैये से उस फीमेल के ऊपर क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। पहली बात तो उसके भीतर इन्फ्योरिटी आ रही, उसे लगने लगा है कि उसके भीतर कुछ तो कमी है। हर बार हर महीने में 4 से 5 दिन उसे ये सब झेलना पड़ता है, वो लड़कों के जैसे नहीं बन सकती है, वो खेल नहीं सकती है, वो कुछ नहीं कर, जबकि उसके पास एग्जाम्पल मौजूद है, कितने सारे लोगों ने किया है, पर फिर भी उसके मन में कहते हैं ना कि हम वही बनते हैं जो हमारे आसपास का माहौल होता है। अगर हमारे आसपास का माहौल ऐसा है जहाँ पे हमें ऐसी परवरिश दी जा रही है कि हम अलग हैं, और अलग इस सेंस में नहीं, हम अलग हैं तो हम बेहतर हैं, हम अलग हैं तो हम इन्फीरियर हैं, हम नीचे हैं, इस सेंस में बताया जाता है। चौथी, हमें खुलकर कोई नॉलेज ही नहीं दी जाती, ओपननेस की कोई चीज़ ही नहीं है। ना तो घर में कोई ऐसा नहीं है जो खुलकर आपको बैठाए और आपको पूरी प्रोसेस एकदम अच्छे से समझाए कि बेटा लाइट रहो, इतना स्ट्रेस मत लो, परेशान मत हो, इट्स नॉर्मल प्रोसेस, सबके साथ होता है, कुछ भी इसमें ऐसा बहुत कठिन नहीं हो गया, बहुत आराम से इसे लाइटली लो, इसे समझो कि ये चल क्या रहा है, हम इससे लड़ेंगे, इसका सामना करेंगे। जो भी प्रकृति का तरीका है हम उस तरीके का सम्मान करते हैं, हम उसके तरीके में ये देखेंगे कि हम बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं, हम ऐसे क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे हम खुद को भी इस प्रॉब्लम से संभाल सकें और हम एक अपनी आप को पीछे भी ना छोड़ पाएँ। ये चीज़ें होती, पर हम ये सब नहीं करते। इसके लिए मुझे लगता है कि हर एक लड़की, चाहे जो हो, हर एक लड़की तक, हर एक लड़के तक, हर एक सिंगल व्यक्ति के पास तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि वास्तव में चीज़ें हैं क्या। हमें प्रॉपर पूरे तरीके से बढ़िया से पढ़ाना चाहिए, एक एक स्टेप को बताना चाहिए कि किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, ना कि इसे टैबू बना देना चाहिए।